जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। यह घटना निश्चित रूप से आपको झकझोर देगी। एक युवती जो एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपना जीवन साथी तलाश रही थी, उसके साथ न केवल कथित तौर पर बलात्कार किया गया, बल्कि उसकी जीवन भर की कमाई पूरे 65 लाख रुपए धोखे से हड़प लिए गए। यह सिर्फ ठगी नहीं, यह भरोसे की धज्जियां उड़ाने और जीवन बर्बाद करने वाला एक जुर्म है। नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सेक्टर 58 में जांच जारी है। पीड़िता मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है और वह नोएडा की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में एक कुशल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थी, जिसकी मासिक आय लगभग 1.5 लाख रुपए थी। उसने जीवन साथी की तलाश में जीवनसाथी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वह आरोपी से संपर्क में आई थी। उनकी बातचीत के बाद 11 अगस्त साल 2024 को सेक्टर 56 के एक होटल में उनकी पहली मुलाकात हुई। यहीं पर आरोपी ने कथित तौर पर शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ ही समय बाद आरोपी ने सेक्टर 18 के एक होटल में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। यहां उसने अपने दोस्तों के सामने युवती से जल्द शादी करने की घोषणा भी की। उस पर पूरा भरोसा करते हुए महिला ने अपने माता पिता को भी इस रिश्ते के बारे में बता दिया और परिवार को शामिल कर लिया। इसके बाद वे गोवा, कर्नाटक और शिमला जैसी कई जगहों पर एक साथ घूमने भी गए, जिससे उसका विश्वास और गहरा होता गया। आरोपी ने बड़ी चतुराई से उसका पूरा विश्वास हासिल कर लिया, यहां तक कि उसके मोबाइल फोन तक उसकी पहुंच थी। पीड़िता के अनुसार उसने पहले उसके खाते से 25 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए, लेकिन धोखा सिर्फ यहां तक रुका नहीं। उस युवक ने पीड़िता के मोबाइल पासवर्ड का उपयोग करके उसने कथित तौर पर 20 से 25 फिनटेक ऐप्स के जरिए उसके नाम पर 40 लाख के व्यक्तिगत ऋण लिए, यानी कि पर्सनल लोन, और यह सब उसकी जानकारी के बिना हुआ। आरोपी ने खुद को एक सफल ट्रेडर और कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक बताया था। उसने पीड़िता को अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ने की सलाह भी दी, यह आश्वासन देते हुए कि वह उसकी पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। उस पर विश्वास करते हुए उसने 22 अक्टूबर साल 2024 को अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यह सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि 16 मार्च 2025 को आरोपी जयपुर जाने की बात कहकर वहां से फरार हो गया और वो कभी लौटकर नहीं आया। यह उससे बात करता रहा, लेकिन मिलने से बचता रहा। अंततः जब पीड़िता ने आरोपी की मां से संपर्क किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वह पहले से शादीशुदा था। दिल टूटी और धोखा खाई इस युवती ने सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में बलात्कार, धोखाधड़ी और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। नोएडा के एडीसीपी सुमित शुक्ला ने पुष्टि की है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना एक कड़ा सबक है आप सबके लिए, हम सबके लिए। मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स पर रिश्ते तलाशते समय भी बेहद सतर्क रहें। दावों की हमेशा पुष्टि करें और किसी पर भी पूरा विश्वास करने से पहले उचित जांच पड़ताल करें। आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।